क्या ईरान पर बहुत जल्द अटैक करेगा अमेरिका? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान ने परमाणु डील नहीं की तो ईरान की तबाही तय है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया तो अमेरिका न सिर्फ उसे समर्थन देगा, वो इजराइल को हवाई ईंधन और दूसरी सैन्य मदद भी पहुंचाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका का एक और विमान वाहक पोत पश्चिम एशिया पहुंच गया है। वहीं जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। इसमें शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंचे हैं। एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी ओर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले जब फ्लोरिडा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो ट्रंप ने नेतन्याहू को कह दिया था कि ईरान ने अमेरिका से समझौता नहीं किया तो वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर इजराइल के हमले का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के वादे को देखते हुए अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो अमेरिका की ओर से इजराइल की किस तरह से मदद की जाएगी। यह फिलहाल साफ नहीं है कि अमेरिका सीधे ईरान पर अटैक करेगा या फिर वो इजराइल के हमले में मदद करेगा। ये बात सामने आई है कि अमेरिकी वायुसेना की ओर से इजराइल के लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने में मदद की जा सकती है। ये भी बड़ा सवाल है कि वो कौन से देश होंगे जो इजरायली विमानों को अपने हवाई रास्ते से गुजरने की अनुमति देंगे। जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। ऐसे में फिलहाल ये तय नहीं है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल कौन सा हवाई रास्ता चुनेगा। परमाणु बातचीत और तनातनी के दौर के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। खबर है कि दूसरा अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है। ये पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य ताकत के साथ मिलकर ईरान के करीब भारी हथियारों की मौजूदगी सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे एहतियात कदम बताया है। उनका कहना है कि बातचीत विकल्प होती है तो अमेरिका बिल्कुल तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही ईरान के साथ समझौते पर संदेह जता चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके समर्थित संगठनों की फंडिंग पर भी रोक होनी चाहिए। ईरान ने संकेत दिया है कि वो कुछ हद तक यूरेनियम संवर्धन कम करने पर विचार कर सकता है। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे, पर परमाणु समझौते को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में दूसरी ओर की बातचीत चल रही है। ओमान की मध्यस्थता में ये बातचीत चल रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर इसमें हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले बातचीत चाहते हैं, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं। ऐसे में ईरान पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। आप किस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।